यह दसियों हजार वायरस वाला एक वाटर बेयर टार्डिग्रेड है। इसे थोड़ा सा भी छूने पर आपको हजारों तरह की असाध्य बीमारियां हो सकती हैं। दूसरे लोग इसे देखकर दूर ही भागते हैं, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। इसके बाद सभी की हैरान निगाहों के बीच मैंने एक ही बार में उस वाटर बियर को निगल लिया। आसपास के लोग मुझे बेवकूफ कहकर कोसने लगे कि यह चीज खाने के बाद तो मैं 3 दिन भी जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन इस पर मैं बस बेपरवाही से हंस दिया, क्योंकि बस कुछ ही घंटों में म्यूटेशन अपॉर्चुनिटी आने वाला था। उस समय अनगिनत दानव पूरी धरती पर आ धमकेंगे। आम इंसानों के पास इन दानवों के सामने विरोध करने की थोड़ी भी ताकत नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहले से बीमार थे वे पल भर में शक्तिशाली बन जाएंगे। शरीर में जितनी ज्यादा और गंभीर बीमारी होगी वे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। किसी को कंजंक्टिवाइटिस, आंख आने की बीमारी थी, तो शक्ति जगने के बाद उसकी आंखों से विनाशकारी लेजर निकलने लगी। वह तुरंत होमलैंडर बन गया और बोलने लगा, मैं बीफ नहीं खाता। ल्यूज ग्रुप की ल्यू रुयान को पहले से ही एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी थी। उसके पिता ल्यू काइलोंग पूरी दुनिया छान मारे, लेकिन इलाज नहीं ढूंढ पाए। लेकिन किसे पता था कि यह मुसीबत वरदान बन जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन का समय शुरू हुआ, ल्यू रुयान में पौराणिक डिजास्टर सेंट की शक्ति जाग उठी। उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार आम लोगों से सैकड़ों गुना तेज थी और वह हर किसी के मुंह पर छाई रुयान डीमन एम्प्रेस बन गई। जबकि मेरी पिछली जिंदगी में पूरी तरह स्वस्थ होने के कारण मैं समाज का सबसे निचला हिस्सा बनकर रह गया था। आखिरकार मुझे ल्यू ग्रुप ने पकड़ लिया और खदानों में काम करने के लिए भेज दिया, जहां मैं काम करते करते मर गया। किस्मत से भगवान ने मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका दिया। मैंने अपने फोन के कैलेंडर को देखा। म्यूटेशन का मौका आने में अभी भी 1 महीने का समय बाकी था। अब मेरे पास तैयारी का पूरा समय था, जो मेरे लिए तरह तरह के वायरस इकट्ठा करने के लिए काफी था। ल्यू रुयान, पिछली जिंदगी में तुम्हारे ल्यू ग्रुप ने मुझे गुलाम बनाकर मार डाला था। इस जिंदगी में नतीजा उल्टा होने वाला है। लेकिन वायरस इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं था। पहले किसी तरह नकदी कैश का इंतजाम करना पड़ेगा। तुरंत ही मैंने एक लोन कंपनी को फोन किया और अपनी मेहनत से खरीदे गए घर को गिरवी रखकर लोन कंपनी से 8 लाख कैश ले लिया। आखिरकार वे दुर्लभ वायरस बहुत महंगे थे। तभी मुझे अचानक याद आया, पिछली जिंदगी का वह अमीर आदमी जिसके अंदर वाटर बेयर सेंट बॉडी जागी थी, उसने एक नीलामी ऑक्शन में एक म्यूटेटेड वायरस वाला वाटर बियर खरीदा था और वह नीलामी पास में ही हो रही थी। तुरंत ही मैं टैक्सी लेकर उस ऑक्शन हॉल में पहुंच गया, लेकिन रिसेप्शन ने कहा कि एंट्री के लिए कम से कम 10 लाख का फंड होना जरूरी है। कोई चारा न देखकर मैं चुपके से एक कोने में गया और कई लाख का ऑनलाइन लोन ले लिया। उतार चढ़ाव के बाद मैं आखिरकार नीलामी में पहुंच ही गया और वह वायरस वाला वाटर बियर उस अमीर आदमी से कुछ दौर की बोली लगाने के बाद आखिरकार मैंने 10 लाख में खरीद ही लिया। हाथ में आए वाटर बियर को देखकर मेरा दिल उत्साह से भर गया। आपको पता होना चाहिए कि पिछली जिंदगी में वाटर बियर सेंट बॉडी जगाने वाला लिन युआन अमर शरीर इमोर्टल बॉडी के नाम से जाना जाता था। न सिर्फ उसका डिफेंस बहुत ज्यादा था, बल्कि चोट लगने पर वह बहुत कम समय में ठीक भी हो जाता था। ये दोनों खासियतें अपने आप में ही घातक थीं, लेकिन सिर्फ एक वाटर बियर सेंट बॉडी काफी नहीं थी। मुझे और भी ज्यादा वायरस जुटाने होंगे। मैं सोच ही रहा था कि मेरा फोन अचानक बज उठा। उठाकर देखा तो पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड छिन सिसी का फोन था। इस नाम को देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया। पिछली जिंदगी में छिन सिसी को कैंसर निकला था। मैंने पैसे भी दिए और मेहनत भी की, दिन रात उसकी देखभाल की। किसने सोचा था कि म्यूटेशन का मौका आते ही कैंसर की वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसी ने मुझे ल्यू ग्रुप की खदान में भिजवाया, जहां मैं काम करते करते मर गया। छिन सिसी, पिछली जिंदगी में मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूर हो। म्यूटेशन शुरू होने दो, यह हिसाब मैं जरूर पूरा करूंगा। फोन काटने के बाद मैं जैसे ही ऑक्शन हॉल से बाहर निकलने वाला था, तभी मुझे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने रोक लिया। उसने बताया कि उसका नाम चैंग शू है, वह वाटर बियर का सेलर बेचने वाला है। उसने मुझसे पूछा कि मैंने इतने पैसे देकर ये वाटर बियर क्यों खरीदा। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंका और फिर सतर्क होकर कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। चांग शू ने कहा, घबराओ मत, मैं तुमसे डील करने आया हूँ। मैं ब्रिटेन की एक बायो रिसर्च लैब में काम करता हूँ जो यहाँ मौजूद है। मैं बहुत सारे दुर्लभ वायरस सैंपल ला सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ दुर्लभ वायरस सैंपल चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। एक सैंपल के 5 लाख, कोई मोल भाव नहीं। बोलो कैसा रहेगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये तो वही बात हो गई कि नींद आते ही तकिया मिल गया। बस वायरस की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। चांग शू ने मुझे चुप देखा तो समझा कि कीमत महंगी लग रही है। फिर उसने कहा कि 3 लाख में एक भी चलेगा। मुझे पता था कि यह उसकी सबसे कम कीमत होगी। तुम्हारी लैब में कितने तरह के वायरस हैं? लगभग 100 से ज्यादा। हर एक का एक एक सैंपल चाहिए। ला सकते हो? ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे पास रास्ते हैं, लेकिन आधे पैसे एडवांस देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे
को वीचैट पर ऐड कर लिया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं फिर से परेशानी में पड़ गया। इतने सारे वायरस के लिए मुझे कम से कम 3 करोड़ 30 लाख तैयार करने होंगे। इतनी बड़ी रकम सिर्फ लोन से तो नहीं मिल सकती। पिछली जिंदगी में जब मैं खदान में था तभी मुझे अचानक याद आया, मैंने सुना था कि लियू ग्रुप पागलों की तरह टियानशान स्नो लोटस इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर रहा था। क्या इसका मतलब यह था कि यह स्नो लोटस लियू रुयान के लिए खतरा बन सकता था? दूसरे शब्दों में, म्यूटेशन से पहले यह स्नो लोटस लियू रुयान की जेनेटिक बीमारी को ठीक कर सकता था। अगर यह खबर सच थी तो उन 3 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा। अगर मैं यह खबर लियू ग्रुप को बेच दूं, लियू रुयान, पिछली जिंदगी में तुम्हारे लियू ग्रुप ने मुझे मार डाला था। अगर मैंने सच में तुम्हें ठीक कर दिया और तुम्हारा इतना बड़ा मौका छीन लिया, तो क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? अगले दिन मैं लियू कैलोंग के दफ्तर पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठी लियू रुयान को देखा। वह खूबसूरत चेहरा और कमजोर शरीर पिछली जिंदगी की रुयान डेमन एम्प्रेस से बिल्कुल अलग लग रही थी। पिछली जिंदगी में डोंगहाई शहर के ऊपर अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ था। अनगिनत सूरमा उस मौके को छीनने के लिए भागे थे, लेकिन अंत में लियू रुयान ने अपनी डिजास्टर संत बॉडी के दम पर सारे सूरमाओं के बीच से खून की नदियां बहाकर खजाना हासिल कर लिया था। और खजाना मिलने के बाद उसने बेरहमी से डोंगहाई शहर के सभी जीवों को मार डाला था, ताकि उनके खून से उस खजाने को और ताकतवर बना सके। इसी वजह से उसे डेमन एम्प्रेस, दानव महारानी कहा गया था। अब अगर मैं इस औरत को ठीक कर दूं तो यह जनता की भलाई ही होगी। तभी लियू कैलोंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने मेरी जानकारी पहले ही निकाल ली थी। एक मामूली इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। अगर रुयान की बीमारी अभी अभी शुरू हुई होती तो वह मुझे कभी इलाज नहीं करने देता, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह डूबते को तिनके का सहारा मानकर मुझे अपनी किस्मत आजमाने दे रहा था। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। बताओ, तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? लियू साहब, अगर मेरा तरीका आपकी बेटी पर असर कर गया तो 10 करोड़ 1 करोड़ का इनाम मुझे मिल जाना चाहिए ना? बिल्कुल, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस डर है कि तुम इसके लायक ना हो। आपकी बेटी की बीमारी टियानशान स्नो लोटस से ठीक हो सकती है। टियानशान स्नो लोटस, और फिर बस इतना ही, सिर्फ टियानशान स्नो लोटस। लियू कैलोंग को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने सेक्रेटरी को एक काढ़ा बनाने का हुक्म दिया। दवा उबलने के दौरान मैंने ध्यान से उस रुयान डेमन एम्प्रेस को देखा। सोचा नहीं था कि पिछली जिंदगी में इतनी मशहूर रुयान डेमन एम्प्रेस म्यूटेशन से पहले इतनी शांत थी। लियू कैलोंग ने देखा कि मैं बिना किसी डर के उसकी बेटी को घूर रहा हूँ, तो उसके दिल में गुस्सा भर आया। अगर स्नो लोटस ने काम नहीं किया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी सेक्रेटरी स्नो लोटस का काढ़ा लेकर अंदर आई और लियू रुयान ने जैसे ही दवा पी, उसका वह दाहिना हाथ जिसमें संवेदना खत्म हो चुकी थी, अचानक हल्का सा ऊपर उठा। ये देखकर लियू कैलोंग खुशी से झूम उठा। बहुत बढ़िया, अरे ये तो सच में काम कर गया। लियू साहब, ये तरीका काम कर गया। अब जब इलाज काम कर गया है तो क्या वह 10 करोड़ का इनाम? फिक्र मत करो, मैं लियू कैलोंग जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। जाओ, 10 करोड़ मिस्टर जाओ के खाते में ट्रांसफर कर दो। जी चेयरमैन। पास खड़ी लियू रुयान ने भी दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया। ये सुनकर मैं मन ही मन हंसा। जब म्यूटेशन का समय आएगा तब तो तुम लोग मुझे जान से मारना चाहोगे। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। बैलेंस देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। फिर मैंने कहा कि मुझे काम है और लियू कैलोंग के दफ्तर से बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद एक लग्जरी होटल में मैंने 1 करोड़ का एडवांस चांग शुओ के सामने रख दिया। फिर उसका आईडी कार्ड चेक किया और कंफर्म करने के बाद कि वह सच में लैब का बंदा है, मैंने कहा तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तब यहीं पर सामान और पैसे का लेन देन होगा। साथ ही मैंने उससे कहा कि सभी 100 तरह के वायरस एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दें। आखिरकार वायरस कोई खेल नहीं है। अगर निगलने के बाद म्यूटेशन से पहले ही टिकट कट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनकर चांग शू हैरान तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए तो बस पैसे मिलने चाहिए, ग्राहक इसका क्या करेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। चांग शू से विदा लेने के बाद मेरा दिल उत्साह से भर गया। म्यूटेशन शुरू होने के बाद इन वायरस के साथ मैं कम से कम एक ताकतवर इंसान तो बन ही जाऊंगा, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था। आखिरकार पिछली जिंदगी में लियू रोयान जैसे कई ताकतवर लोग थे। ये 100 तरह के वायरस दुनिया पर राज करने के लिए काफी नहीं थे। जब मुझे दोबारा जन्म मिला ही है तो या तो मत करो या फिर सबसे बेस्ट बनो, वरना इतना अच्छा मौका गंवाने का क्या फायदा। थोड़ा सोचने के बाद मैंने तय किया कि कुछ न्यूक्लियर वेस्ट वाटर, परमाणु दूषित पानी का भी इंतजाम किया जाए। वह चीज बहुत जहरीली होती है, हो सकता है उसका कुछ अनोखा असर हो जाए। 2 दिन बीत गए। इन कुछ दिनों में मैंने न सिर्फ औद्योगिक कचरा पानी इकट्ठा किया, बल्कि भारी कीमत देकर ऑनलाइन जापान का न्यूक्लियर वेस्ट वाटर भी मंगवाया। अब बस उन 100 तरह के वायरस का इंतजाम होना बाकी था। मैं सोच ही रहा था कि चांगशू का फोन आ गया। 2 घंटे बाद चांगशू तय किए गए होटल में आ गया। उसने सावधानी से अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। तुम्हारी डिमांड के मुताबिक मैंने हमारी लैब के सभी 105 तरह के म्यूटेटेड वायरस इसमें डाल दिए हैं। इसके अंदर इन सभी 105 वायरस की डिटेल जानकारी है। ये एक ही कॉपी है, संभाल कर रखना, खो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी।
मैंने उस पेन ड्राइव पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेरी नजरें डिब्बे में रखी टेस्ट ट्यूब पर टिकी थीं। उसमें हल्के नीले रंग का लिक्विड भरा था। दिखने में तो कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन असल में इसकी एक बूंद ही इंसान को ऊपर पहुंचा सकती थी। चांग शू ने देखा कि मैं टेस्ट ट्यूब को घूरे जा रहा हूं, तो उसने खंजते हुए कहा, एक बात पहले ही साफ कर दूं, तुमने ही इन सारे वायरस को एक साथ मिलाने को कहा था। इसके अंदर वायरस का असली रूप वैसा ही रहेगा या नहीं, ले जाने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस सावधानी से डिब्बे को वापस बंद किया और डील पूरी हुई कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मेरे जाने के बाद चांग शू ने देखा कि पेन ड्राइव टेबल पर ही छूट गई है। हालांकि वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पैसे मिल चुके थे, इसलिए उसने ज्यादा माथापच्ची नहीं की और पैसे लेकर होटल से निकल गया। शांति के दिन तेजी से बीत गए। इन कुछ दिनों में मैंने बचे हुए सारे करोड़ों रुपए उड़ा दिए और बड़े बड़े महंगे क्लबों में खूब ऐश की। बेशक सबसे जरूरी चीज यानी वायरस भी मैंने बहुत सारे इकट्ठा कर लिए थे। इस वक्त मेरी तिजोरी पूरी भरी पड़ी थी। जब मैं सोच रहा था कि क्या कुछ जहरीले सांप और बिच्छू भी जमा कर लूं, तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। एक जरूरी खबर, 10 मिनट पहले ब्रिटेन का टोंगमेन ब्रिज अचानक ढह गया। नुकसान का अभी अंदाजा नहीं है। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीर दिख रही थी, लेकिन पहचान में आ रहा था कि यह ब्रिटेन का मशहूर टोंगमेन ब्रिज ही है। वह शानदार लंबा पुल अब बीच में से ऐसे टूट चुका था जैसे किसी चीज ने उसे दो टुकड़ों में काट दिया हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये म्यूटेशन शुरू होने का संकेत था। पिछली जिंदगी में टोंगमेन ब्रिज को असल में रेड टेल्ड बी स्कॉर्पियन नाम के मॉन्स्टर ने काटा था। चूंकि म्यूटेशन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए पहली बार में उसकी ताकत सिर्फ सेकेंड लेवल म्यूटेशन स्टेज की थी। इसी वजह से ब्रिटेन की सेना बाद में भारी हथियारों से उसे मार पाई थी, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर के हमले से ब्रिटेन में 50,000 लोग मारे गए थे। शुरुआत में ब्रिटेन ने खबर दबाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट के जमाने में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और मॉन्स्टर का हंगामा इतना बड़ा था कि छुपाना मुमकिन नहीं था। सेना और मॉन्स्टर की जंग की तस्वीरें और वीडियो लीक हो गए और सिर्फ 2 दिनों में पूरी दुनिया में खौफ फैल गया। ये सोचते ही मेरे अंदर एक लहर दौड़ गई। लगता है मेरी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। इस जिंदगी में मैं अपनी किस्मत पूरी तरह बदल दूंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। एक हफ्ते बाद एक अजीब सी तरंग पूरी धरती पर फैल गई और उसी पल हर इंसान के दिमाग में एक आवाज गूंजी,